अभी अगर तुम जीपीयू खरीदने जा रहे हो तो रुक जाओ। 2026 में जीपीयू खरीदना तुम्हारा सबसे बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि जो प्राइसेस तुम दे रहे हो वो एक्चुअल प्राइसेस है ही नहीं। चाहे RTX 50 सीरीज हो, चाहे AMD के 90 सीरीज हो, सभी कार्ड्स 10 to 15% महंगे हैं। और रीजन क्या है? AI डिमांड ऑब्वियसली, HBM शॉर्टेज, मेमोरी शॉर्टेज। बेसिकली हमारे ग्राफिक्स कार्ड्स में तो GDDR मेमोरीज यूज होती है, बट जो भी हो मेमोरी शॉर्टेज, और साथ ही साथ ऑब्वियसली स्कैल्पर्स। सबसे बड़ा गलती होती है मोस्टली इन्फ्लेटेड प्राइस पे जीपीयूज को खरीदना। अभी जो ग्राफिक्स कार्ड तुम 80,000 में खरीद रहे हो, वो जीपीयू का असली वैल्यू है ही नहीं। सच बता रहा हूं, 2026 की Q3 में प्राइसेस काफी नॉर्मलाइज हो सकती हैं। एक रिफ्रेश डेफिनेटली आ सकती है Q3 में। एनवीडिया ऑलरेडी जो जीपीयू की प्रोडक्शन है वो कट कर चुका है बिकॉज ऑफ मेमोरी शॉर्टेज, GDDR शॉर्टेज बेसिकली। और ऐसी स्थिति में स्कैल्पर्स पैसे बना लेते हैं, बॉट लगा के या फिर किसी भी तरीके से वो बल्क में जीपीयूज परचेज कर लेते हैं, जिससे एंड कंज्यूमर्स को कुछ मिलता नहीं है। और बाद में जो ग्राफिक्स कार्ड्स स्कैल्पर्स ने खरीदा है उनको हाई रेट में सेल करते हैं। बहुत बार जो कंप्यूटर की दुकान है वो भी ग्राफिक्स कार्ड्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, मतलब उनको सेल नहीं करते, होल्ड करते हैं। फिर जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है तब उन कार्ड्स को महंगे में बेचते हैं। बेसिकली जब भी स्टॉक आउट हो जाता है कार्ड्स, तब ऑलरेडी तुम्हारे मन में फोमो क्रिएट हो चुका है, और अगर वो कार्ड तुम्हें सच में जरूरत है तो तुम इन्फ्लेटेड प्राइस पे भी इजीली बाय कर लो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। 2026 के Q3 में डेफिनेटली प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएगा काफी हद तक, क्योंकि ये चीज हमेशा होता है। और जब प्राइसेस गिरेगा तो प्राइस टू परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर मिलेगा तुम्हें। और अगर तुमने अभी फोमो में आके बाय कर लिया तो गारंटी रिग्रेट करने वाले हो। तो 5 से 6 महीने वेट करने से अगर तुम वेट कर सकते हो तो इजीली 10 से 20 हजार, इवन 30 हजार भी बचा लोगे, या फिर बेटर कार्ड्स खरीद सकते हो। तो क्यों नहीं करोगे? एक और बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, लो VRAM वाले जीपीयूज को चूज कर लेते हैं। 8GB फॉर एग्जांपल, 8GB जीपीयू आज की डेट में ठीक है, सभी AAA गेम्स इसमें चल जाएगा, AI वर्कलोड्स को या फिर हेवी टेक्सचर्स को इजीली हैंडल कर सकता है। बट आज से 2 साल बाद क्या होगा? तब 8GB VRAM डेफिनेटली कम पड़ने लगेगा। तो आज की डेट में मेरे हिसाब से 8GB वाले जो जीपीयूज है उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर मनी इशू नहीं है तो अवॉइड करो। अब यहीं पे कमाल का पैराडॉक्स यही है, अगर सस्ते में जीपीयू चाहिए तो 8GB लेना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा ज्यादा पैसे दे सकते हो तब तुम्हें 12GB 16GB जीपीयूज मिल सकते हैं। AMD के जीपीयूज का भी आज की डेट में इतना बुरा हाल है कि AMD के जीपीयूज भी काफी महंगे हो रहे हैं, और रीजन ऑब्वियसली शॉर्टेज। बट एक जीपीयू ऐसा है जो बजट में 12GB की VRAM ऑफर करता है। एनवीडिया साइड तुम शायद समझ सकते हो, RTX 3060। AMD के पुराने जीपीयूज भी कुछ हद तक ह्यूज अमाउंट ऑफ VRAM ऑफर करता है, जैसे कि 7800 XT 16GB की VRAM है, और ये कार्ड आज की डेट में थोड़ा सस्ता भी है। एक गलत VRAM चॉइस तुम्हारे जीपीयू को 2 साल में आउटडेटेड बना देगा। नेक्स्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं, ब्लाइंड एनवीडिया फैनबॉय हो जाना। अगर तुम अपने नीड को नहीं समझते हो तो कोई सेंस नहीं बनाता। जैसे कि अगर तुम्हें बेहतरीन लेवल का रे ट्रेसिंग चाहिए, बेहतरीन लेवल का DLSS चाहिए, तो डेफिनेटली एनवीडिया की 5070 लेना पड़ेगा। बट अगर तुम 4060 देख रहे हो या फिर 5060 देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ DLSS और रे ट्रेसिंग तुम्हारा नीड है, तब मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, एनवीडिया के साइड उतना जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस कार्ड में 8GB VRAM के साथ उस लेवल की रे ट्रेसिंग तुम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फ्रेम जनरेशन काफी बढ़िया मिलता है, बट रे ट्रेसिंग उस लेवल की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इससे बढ़िया यही रहेगा तुम AMD साइड जाओ, ह्यूज अमाउंट ऑफ VRAM तुम्हें वहां पर मिल जाएगा, ज्यादा VRAM मिलेगा तो ओवरऑल तुम कार्ड को ज्यादा दिन के लिए चला पाओगे। बट हाँ, प्रोडक्टिविटी में ऑलवेज एनवीडिया विंस। हाउएवर AMD की 90 सीरीज के कार्ड्स प्रोडक्टिविटी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट स्टिल एनवीडिया बेहतर है। अपने नीड को सिंपली समझो, सिर्फ ब्रांड देख के खरीदने का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट बहुत बड़ी गलती होती है एक्सपेंसिव AIB मॉडल्स को परचेस करना। Asus की, MSI की कुछ ऐसे कार्ड्स है जो नॉर्मल कार्ड से बहुत ज्यादा महंगा है। फॉर एग्जांपल 5070 की बात कर रहे हैं, अगर 5070 के कुछ नॉर्मल वेरिएंट्स हैं, कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा महंगा है, सेम ही कंपनी का, मान लो Asus का ही। तो जो बहुत महंगे कार्ड्स हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में वो कार्ड्स सिर्फ लुक्स में फैंसी होती हैं, या फिर उसमें ज्यादा फैंस होते हैं, कार्ड थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा हिटसिंक होता है, इस वजह से स्लाइटली बेटर ओवरक्लॉकिंग परफॉर्मेंस देता है। बट एक्चुअली में जितना तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उस पैसे का वैल्यू वो कार्ड नहीं देता, क्योंकि परफॉर्मेंस जो सस्ता वाला मॉडल था उससे लगभग सिमिलर ही तुम्हें मिलेगा, थोड़ा बहुत बेटर मिल सकता है। देखो, एस्थेटिक कंप्लीटली पॉइंटलेस है, वैसे भी 2 दिन के बाद तुम पीसी को अंदर से नहीं देखने वाले, उसका परफॉर्मेंस क्या है यही एक्चुअली में मैटर करेगा।
सबसे अंडररेटेड मिस्टेक होती है जीपीयू अपग्रेड कर लेना पीएसयू को या फिर सीपीयू को प्रॉपर्ली चेक न करके। अगर तुम पुराने एक सीपीयू के साथ लगा देते हो एक पावरफुल जीपीयू तो डेफिनेटली बॉटलनेक होगा। अगर वीक पीएसयू के साथ एक पावरफुल जीपीयू लगा देते हो तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। वही ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाई एंड जीपीयू मतलब हाई पावर ड्रॉ। एक सस्ता लो क्वालिटी पीएसयू, कम वोल्टेज की पीएसयू ये कभी भी प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पाएगा। वीक पीएसयू लोगे तो सिस्टम क्रैश करेगा, रैंडम शटडाउन होगा, साथ ही डैमेज रिस्क तो होता ही है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूं, अगर बजट तुम्हारा अलाउ करता है तो ऑलवेज 750 वाट की या फिर 850 वाट की गोल्ड रेटेड पीएसयू लो। इससे क्या होगा कि तुम अगर इन फ्यूचर अपग्रेड करोगे तो पीएसयू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ऐसे गोल्ड रेटेड पीएसयू के साथ 10 साल की वारंटी मिलती है। तो तुम्हारा पीसी भी सेफ, तुम्हारा पैसा भी सेफ, और क्या चाहिए। सस्ते के चक्कर में तुम गारंटी इन फ्यूचर रिग्रेट करोगे। तो कौन से ब्रांड्स की तुम्हें पीएसयूज देखना चाहिए? देखो, मैं तुम्हें पर्सनली कॉर्शियर या फिर EVGA रिकमेंड करूंगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ रिकमेंडेड पीएसयूज की लिंक्स दे दूंगा, तुम जाके एक बार देख लेना कितना प्राइसिंग चल रहा है, कितना वारंटी मिल रहा है, सब कुछ देख लेना वहां पर। एंड ऑब्वियसली ओल्ड सीपीयू के साथ एक पावरफुल जीपीयू लगा दोगे तो वेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल i3 10100 के साथ अगर तुम 3060 12GB लगा देते हो तो यही बॉटलनेक हो जाएगा। तो इसके साथ 4060 या फिर 5060 पेयर करोगे तो छोड़ ही दो। ग्राफिक्स कार्ड का प्रॉपर पोटेंशियल तुम यूज ही नहीं करोगे। लास्ट मिस्टेक, बिना प्रॉपर रिसर्च करके पार्ट्स को खरीद लेना। अगर तुम अपना यूज केस नहीं समझोगे तब तो सब कुछ बेकार है। जैसे कि अगर तुम्हारे पास मान लो मॉनिटर है 720p का, तो यहाँ पर तो RTX 3060 भी किंग है। अब देखो, एनवीडिया बेटर रे ट्रेसिंग, DLSS परफॉर्मेंस, बेटर AI परफॉर्मेंस, बेटर रेंडरिंग वगैरह ये सब ऑफर करता है। बेटर प्रोडक्टिविटी उसमें हो सकती है, बट AMD प्रॉपर वैल्यू ऑफर करता है। अब तुम्हें अपना नीड समझना होगा। अगर तुम्हें सिर्फ गेमिंग करनी है, बजट बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं तुम्हें AMD सजेस्ट करूंगा। 9060 XT, 9060, 9070 जैसे कार्ड्स को तुम देख सकते हो। कितना प्राइसिंग अभी करेंटली चल रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। बेसिक लेवल की प्रोडक्टिविटी इसमें भी हो जाएगा। अब प्रोडक्टिविटी भी अगर तुम्हें करनी है गेमिंग के साथ साथ, किस लेवल की प्रोडक्टिविटी करनी है ये भी मैटर करता है। सिंपल बेंचमार्क देख के तुम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। यहीं पर एक और गलती हो जाती है, जो नए बिल्डर्स हैं उनको पता नहीं होता एक पार्ट का कितना प्राइस नॉर्मली चलता है। तो तुम्हें ऑलवेज प्राइस हिस्ट्री को चेक कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आता है, तुम वहां पर चेक कर लेना एक पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड की या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट की जनरली कितना प्राइस चलता है। अगर महंगा चल रहा है तो मत लो। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम जीपीयू लेने जाओ तो ये सोच के लेना कि तुम सच में जीपीयू खरीद रहे हो या फिर जस्ट रैंडमली ओवर पे कर रहे हो। देखो, अगर आज मैं पीसी बिल्ड करने जाता तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता। थोड़ा वेट कर लेने से बेटर वैल्यू मिल सकता है, बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है। देखो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, जस्ट गलत डिसीजन लेने से बचा रहा हूं। तो अगर तुम स्मार्ट पीसी डिसीजन लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहां पर कोई हाइप के बारे में बात नहीं होता, सिर्फ रियल टॉक होती है। क्या तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए इसी बारे में बात होती है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।